तो अभी आपको प्रभु जी बता रहे थे कि ये बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम अधिक मास का महीना चल रहा है और इसका महात्म्य भी हम सुना के आए हैं अलीगढ़ का जो अपना केंद्र है वहाँ पर। और ये महात्म्य बहुत विस्तृत है, 31 अध्यायों का है। तो अभी हमने 12वां अध्याय वहाँ सुनाया था और 12 अध्याय तक की एक कथा इस महात्म्य की जो है पूरी हो गई। अब इसके आगे दूसरी कथा है महात्म्य की जो 6 अध्यायों की है। तो इतना समय नहीं है कि हम पूरी कथा सुनाएं, लेकिन इसका एक अध्याय मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको और फिर आगे की जो कथा है संक्षेप में आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के 6 अध्यायों की कथा है, तो हम लोग सुनेंगे। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। ये चर्चा हो रही है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में। स्थान नैमिषारण्य है और सूत गोस्वामी वक्ता हैं और श्रोता वहाँ पर 88,000 ऋषि हैं। तो ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़ धनवा ने कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता रानी, पुत्र पौत्र आदि को पाया और किस प्रकार भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। ये प्रश्न है ना, और प्रश्न कर रहे हैं सब ऋषि मुनि, है ना। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर दृढ़धन्वा कथम प्रापे पुरुषोत्तम सेवनां सौराज्यम पुत्र पौत्रादीन ललनां च पतिव्रतां कथम च भगवन् लोकम अवापे योगी दुर्लभम। इस महीने की इतनी महिमा है कि सामान्यतया यही कहा जाता है कि अगर भौतिक कामनाएं आप करेंगे तो आपको भक्ति में बाधा होगी, लेकिन इस महीने का इतना महात्म्य है कि भौतिक कामनाएं भी पूरी करता है और भक्ति को भी पूरी करता है। तो ये हरि बोल, है ना। तो ये बहुत विशेष है, इसका महात्म्य बहुत शक्तिशाली महीना है ये। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। तो जो ऋषि मुनि हैं ये सूत गोस्वामी से ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? राजा दृढ़धन्वा, राजा दृढ़धर्मा को बहुत सुंदर राज्य प्राप्त हुआ, पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, है ना, और सब प्रकार के भोग प्राप्त हुए और अंत में गोलोक धाम भी प्राप्त हुआ। योगी दुर्लभम, योगियों को भी दुर्लभ है ना, उनको प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथासार सुनते सुनते हम लोगों को उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जिस प्रकार अमृत पान करने वालों को तृप्ति नहीं होती है ना। तो कथा का सार है। कथाएं, जितनी भी कथाएं हैं उनका जो है ये सार है। ये बहुत शक्तिशाली कथा है। इस कथा में इतना शक्ति है कि प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कथा सार, है ना। हमें तृप्ति नहीं हो रही है, जैसे अमृत पीने से तृप्ति नहीं होती है। शृण्वतां ते मुखां भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलं बुद्धिर्नस्तात यथा पीयूषः पानतः। अतः प्राचीन उपाख्यान को विस्तार के साथ कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही विधाता ने आपका दर्शन दिलाया है। तो श्रोताओं का ये भाग्य होता है बहुत बलवान, जो कि ऐसी कथा सुनने को मिले, है ना। तो सब ऋषि मुनि कह रहे हैं हमारे भाग्य के बल से आप हमें प्राप्त हुए हैं, जो आप ऐसी कथा सुना रहे हैं। शृण्वतां ते मुखां भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलं बुद्धिर्नस्तात यथा पीयूषः पानतः। तो सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कथा पहले हो चुकी, हाँ, कहाँ पर हो चुकी? बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में जो नारायण मुनि तपस्या करते हैं उन्होंने सुनाई है किसको? नारद मुनि को, है ना। तो
तो पहले हो चुकी है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं वही कथा सुनाऊंगा जो बद्रिकाश्रम में नारायण मुनि ने सुनाई थी। किसको? नारद जी को, है ना। तो वो मैं सुनाऊंगा। अतो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मान् भाग्यबलेन धात्रादन् संदर्शितो भवान् सनातनर्मुनिर्विप्र नारदाय पुरातनम् इतिहासं वाचेदं सवेव प्रोचिते धुना। जैसा मैंने गुरुजी से प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। शृण्वन्तु मुनिः सर्वे चरित्रं पापनाशनं यथाधीत गुरुमुखान् राज्ञो वै दृढधन्वनः। वही आप मुझसे सुने। ब्रह्मन, हे नारद जी, मैं राजा दृढ़धर्मा की प्राचीन कथा को कह रहा हूँ जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है, उसे आप सुनिए। मुनि शृणु प्रवक्षेऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनीं रम्यां स्वरधनीमेव पावनीं। हे देश के रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान, सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के एक राजा हुए। कौन सा देश था वो? है नाम का देश था और उसके राजा थे कौन? चित्रधर्मा। चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। वो कैसे राजा थे? बुद्धिमान थे, सत्य पराक्रमी थे और रक्षक थे। उनके दृढ़धर्मा नाम से विख्यात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए। तो चित्रधर्मा राजा थे, उनके पुत्र का नाम क्या है? दृढ़धर्मा। बहुत तेजस्वी पुत्र हुए जो सब गुणों से संपन्न थे, सत्यवादी थे, धार्मिक थे, सदाचारी थे। तस्य पुत्रोति तेजस्वी दृढ़धन्वेति विस्तृतः स सर्वगुण संपन्नः सत्यवाक् धार्मिकः शुचिः। तो ये सुनिए ध्यान से, ये कथा किसकी है? राजा दृढ़धन्वा की, जो चित्रधर्मा के पुत्र हैं, राजा चित्रधर्मा के। इनकी आंखें विशाल कान तक फैली हुई थीं, चौड़ी छाती थी, लंबी भुजाएं थीं। वे महातेजस्वी विविध गुणों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। आकर्णान्ते विशालाक्षा पृथुवक्षा महाभुजा अवर्धते महातेजा सार्धम गुणे गणे रस। इन मेधावी ने प्रसन्नतापूर्वक गुरु को मुख से एक बार सुन लेने पर ही व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। बचपन से ही इतने गुणवान थे कि एक बार सुने गुरु के मुख से तो सब कुछ उनको ऐसे याद हो जाता है जैसे कि पहले से पढ़ चुके हों। ये बचपन में ही ऐसा इनका लक्षण था। अधीत्य सांगान निगमान चतुरो मुदा सकृन्यगत मात्रेण प्रागधीतान विस्फुटम। फिर गुरु दक्षिणा देकर उनकी विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़धन्वा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी को वापस आए। गुरु से पूरी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता की नगर में वापस आए। दक्षिणां गुरवे दत्त्वा संपूज्य विधिवच्यतं गुरुरनुज्ञया धीमान् पितुपुरम् अजीगमन्। इन्हें देखकर इनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के नेत्र शीतल हो गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जनयन्येनानन्दं निजपत्तनवासिनां चित्रधर्मापितं पुत्रं दृष्ट्वा लेभे परां मुदाम्। क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए थे। इस असार संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है? किसी को ऐसा पुत्र प्राप्त हो, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने क्षमं अतः परं किमत्रास्ति
संसारे सारे वर्जिते। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मैं 2 भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूँगा। आराधयामि श्री कृष्णम द्विभुजम मुरलीधरम प्रसन्न वदनम शांतम भक्तानाम अभय प्रदम। देखो यहाँ पर वही हैं जिनकी यहाँ बात आई है, प्रसन्न वदन है, इनका मुख बहुत प्रसन्न है, हंस रहे हैं, और मुरलीधरम द्विभुज हैं, 2 भुजाओं के हैं, है ना। तो राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि मेरा पुत्र जब योग्य हो गया है तो राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप करके मैं क्या करूं, इनकी आराधना करूं। अब क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जिस तरह ध्रुव ने, अम्बरीश महाराज ने, राजा सरयाति ने, राजा ययाति ने, राजा शिबी ने, रंतिदेव ने, शशिबिंदु ने, भगीरथ ने आराधना की थी, वैसे मैं भी करूं, अपना राज्य छोड़ करके आराधना करूं। ध्रुवाम्बरीश सरयाति याति प्रमुखा नृपाम शिवश्चिरंति देवश्चा शशिबिंदुर्भगीरथः। जैसे भीष्म पितामह ने की, विदुर जी ने की, दुष्यंत ने की, भरत महाराज, पृथु महाराज, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब जो है ऐसे भक्त हुए हैं। भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यंतो भरतोऽपि वा प्रतुरुत्तानपादश्च प्रहलादोऽथ विभीषणः। ये सब राजा और इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग करके इस नश्वर शरीर से पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हो चुके हैं। एते चान्य राजस राजानस त्यक्त्वा भोगान अनेकशः अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तमम्। उसी प्रकार मैं भी रानी, महल, राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूँगा। अतो मयापि कर्तव्यम अरण्ये हरिसेवनम चित्वा स्नेहमयं पासम दारागारे सुतादिषु। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़धनवा का राज तिलक कर स्वयं विरक्त हो महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। कौन? आप लोग सुन रहे हैं? राजा चित्रधर्मा हैं? राजा चित्रधर्मा अपने राज्य का भार किसको सौंप कर चले गए हैं? दृढ़धनवा, राजा दृढ़धनवा राजकुमार दृढ़धनवा को सौंप करके कहाँ चले गए? पुलह मुनि के आश्रम में, पुलह मुनि के आश्रम में चले गए। इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढ़धन्वनी धुरम्यस्य जगामाशु विरक्तः पुलहाश्रमम्। वहाँ पहुँचकर समस्त कामनाओं को त्याग कर, आहार करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। तत्र गत्वा तपस्तेपि श्री कृष्णं मनसा स्मरन् निस्पृहा सर्व कामेभ्यो निराहारो निरंतरम। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धर्मा ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति की प्राप्ति हो गई है, कियत्कालं तपस्तप्त्वा हरेर्धामे जगाम सह दृढ़धन्वापि सुस्राव स्वपितुर्वैष्णवीं गतिम। तो फिर पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। तो वैष्णव का जब तिरुभाव होता है तो हर्ष और शोक दोनों का ये अवसर होता है ना। तो शोक का अवसर है कि हमें अब उनका संग नहीं प्राप्त होगा, और हर्ष का अवसर है कि उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो राजा दृढ़धन्वा को अपने पिता के जो है प्रयाण से हर्ष और शोक का अनुभव हुआ। हर्ष शोक समाविष्टो हिकरोदौर्ध्य देहिकम पितृभक्त्या महीपालो विद्वजन वचा स्थिति। तब पितृभक्त राजा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथानुसार समस्त प्रेत क्रिया श्राद्ध आदि को संपन्न किया। हर्ष शोक समाविष्टो हिकरोदौर्ध्य देहिकम पितृभक्त्या महीपालो विद्वजन वचा स्थिति। राजनीति के ज्ञाता
राजा दृढ़धन्वा अत्यंत सुंदर थे, पवित्र थे। पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। पुष्करावर्त के पुण्य नगरे अत्यंत शोभिते, राज्यम चकार भूपालो नीति शास्त्र विशारदः। उनकी रानी का नाम गुण सुंदरी था। वो विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उसके समान सौंदर्यशालिनी अन्य कोई महिला नहीं थी। तस्शीलवती भार्या नामना या गुण सुंदरी, विदर्भ राजतनया रूपेण प्रतिमा भुवि। रानी ने सुंदर, निपुण और सदाचारी 4 पुत्रों और संपूर्ण सुलक्षणों की खान चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। 4 पुत्र और एक कन्या। कन्या का नाम क्या है? चारुमती। पुत्रान् सा सुसवे दिव्यांग चतुरान गुणवान शुभान, पुत्रीं चारुमतीं नाम सर्वलक्षण संयुताम। राजकुमारों के नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। ये सभी शूरवीर और अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। चित्रवाक चित्रवाहश्चा मणिमान चित्रकुंडलः, सर्वे ते मानिनः शूरा विख्याता नाम भी पृथक। राजा दृढ़धन्वा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शांत थे, इंद्रियों को अपने बस में करने वाले थे, दृढ़व्रती थे, रूपवान थे, गुणवान थे, शूर और धन से संपन्न, प्रकृति से सुंदर स्वभाव वाले थे। दृढ़धन्वा गुण ख्याता शांतो दांतो दृढ़व्रतः, रूपवान गुणवान शूरा श्रीमान प्रकृति सुंदर। किसकी चर्चा चल रही है? कौन राजा है? कौन है राजा? क्या नाम राजा का? कौन बताएगा? नहीं, राजा के बारे में बता रहे हैं, पिता के बारे में बताया जा रहा है। राजा दृढ़धन्वा, उनके बारे में बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए। चारों वेदों और व्याकरण को जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले, 6 अंगों को जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत थे, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य रूपी शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले थे, शत्रु संघ की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वेद वेदांग विद्वंग विद्वाग्मी धनुर्विद्या विशारदः, सुनिर्जिता ऋषण्वर्गा शत्रु संघ विदारणः। वे क्षमा में पृथ्वी के समान थे। कैसे थे? क्षमा में पृथ्वी के समान थे, गंभीरता में समुद्र के समान थे, समता में पितामह ब्रह्मा के समान थे, प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान थे। क्षमया पृथ्वी तुल्यो गांभीर्य सागरोपमः, पितामह समासाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों में दूसरे श्री राम के समान थे। कि एक ही पत्नी, राजा की वो अधिकार होता है, कई पत्नियां वो कर सकता है, लेकिन श्री राम के समान एक पत्नी व्रतधारी थे। और अत्यंत भीषण पराक्रमशाली, सद्धर्म के पालन करने वालों में दूसरे सहस्त्रार्जुन के समान थे। एक पत्नी व्रतधरो रघुनाथ एवापरः, अत्युग्र वीर्यः संधर्मी कार्तवीर्य एवापरः। तो श्री नारायण ये कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में सुना रहे। तो श्री नारायण बोले कि एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दृढ़धन्वा को ये चिंता सताने लगी। अब सुने बड़े ध्यान से, क्या चिंता? जिसे कोई चिंता ना हो उसको भी चिंता हुई है। चिंता सताने लगी, क्या हो, इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हुई? उनको क्या चिंता हुई? इतनी विपुल संपत्ति, इतनी विद्या, इतना पराक्रम, वैभव, सुंदरता, सब किस पुण्य के कारण हुई? वो सोच रहे हैं। तो ये चिंता सताने लगी उनको। एक दान्य से सुप्तस्य चिंतासी तस्य भूपते, अहोयम वैभवाकेन पुण्येन महता भव। ना तो मैंने तपस्या की, ना तो दान किया, ना हवन यज्ञ किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछूं तो किससे पूछूं? ये चिंता है।
आप लोग सुनना ध्यान से, बड़ी सुंदर कथा है ये। वो जो है ये नहीं जानते मैंने क्या ऐसा पुण्य किया है। ना मया च तपस्तप्तम न दत्तम नाहुतम क्वचिन कमिदम परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम। इस प्रकार सोचते विचारते सारी रात बीत गई। किस चिंता में? ये चिंता, और पूरी रात बीत गई, उनको नींद नहीं आ रही है इसी चिंता में, सारी रात बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया। एवं चिंतयतस्तस्य रजनी विरतिम गता ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय स्नानम कृत्वा यथा विधि। उगते हुए सूर्य का उपास्थान कर देवालय में जाकर पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, उन्हें नमस्कार किया और घोड़े पर सवार हुए। उपस्थायार्घ्य मुद्यंतम संतर्पय भगवत कलाम दत्वा दानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वा सुमारुह। शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वहाँ बहुत से मृगों, सुअरों, शेरों का शिकार किया। कश्चिन ततोरण्यम जगामासु मृगे आसक्त मानसः मृगान वराहान शार्दूलान जघान गभयान बहुन। उसी समय राजा दृढ़धर्मा के बाण से घायल हुआ एक मृग तुरंत बाण से विदा होने पर भी एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। कश्चिन मृगो हतोरण्ये बाणेन दृढ़धन वनाद वनांतरम यातो बाणमादाय सत्वरम। राजा भी जहाँ जहाँ खून टपका हुआ था उसी राह से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया था और राजा वन में भटकते रहे। शोणते श्रुति मार्गेण राजाप्यनुययो मृगम मृगा कुत्रापि संलीनो राजा बभ्राम तन्वनम। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक झील देखी जो समुद्र के समान खूब लंबी चौड़ी थी। वहाँ गए, झटपट पानी पीकर उसके किनारे की ओर लौट आए। त्रिसाक्रांतः सकासारम ददर्श सागरोपमम तत्र गत्वासु पीत्वा सौ पानीयम तीरमागतः। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है जिसकी छाया घनी है, जिसकी जड़ में घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। ततो दर्शन्यग्रोधम घनच्छायम मातरुम तज्जटायाम निबध्या स्वम निससादय महीपति। उसी समय वहाँ पर कहीं से कोई सुंदर तोता आ गया। सुन रहे आप लोग? अभी जो है विश्राम कर रहे हैं राजा, और एक सुंदर तोता आ गया। वो राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय मधुर वाणी, मनुष्य की वाणी बोलने लगा। तत्रागमत खगा कश्चन कीरा परशोभना मानुषीम ईरियन वाणीम अतुलाम नृपय मोहिनी। राजा दृढ़धनवा को अकेले बैठे हुए देखकर उन्हीं को संबोधित करता हुआ तोता एक ही सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा। वो तोता जो है देखता है कि अकेले बैठे हैं तो उनको सुना रहा है और ज़्यादा नहीं बोल रहा है, एक ही श्लोक को बार बार बोल रहा है। सुखः पपाठ श्लोकम एकमेव पुनः पुनः संबोध दृढ़धनवानम एकाकिनम उपस्थितम। कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देकर हे राजन, आप तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। ये श्लोक जो है वो बार बार कह रहा है। वो श्लोक एक प्रश्न के रूप में है ना। विद्यमान अतुल सुखम आलोक्यातेव भूतले न चिंतयसि तत्वम तम तत्कथम पारमेष्यसि। वो इसी श्लोक को राजा के सामने बार बार पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न भी हुए और साथ ही साथ मोहग्रस्त भी हुए। वारं वारं इदं पद्यम पपाठे नृपते पुरा श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुदे मुमुहे पीचा। इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया है। तो पहले से चिंता में थे और एक और चिंता पैदा हो गई कि श्लोक ये तोता क्या बोल रहा है ना। जो वेदांत के सार से युक्त है, नारियल के फल के समान बड़ी कठिनाई से समझने में आने योग्य है,
नारियल का फल कैसा होता है, बड़ी कठिनाई से ही निकलता है उसका फल जो खाने लायक होता है ना। उसी प्रकार ये श्लोक भी जो है समझना बड़ा कठिन है, नारियल के फल के समान है। अब इसको तोड़ने के लिए कुछ साधन उपाय चाहिए, तब कहीं उसका आस्वादन मिलेगा। तो ये तोता जो है श्लोक जो बोल रहा है बड़ा कठिन इसका जो है अर्थ है। किमेतनुक्तवान् कीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसंभृतं। क्या ये व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है? तोते के रूप में कहीं सुखदेव मुनि तो नहीं है, जो मुझ श्री कृष्ण के मंदमती अनुचर को भवसागर में डूबा हुआ देखकर चले आए हैं। सुखदेव गोस्वामी तो नहीं आए गए ये, तो ऐसा वो सोचने लगे। किं वा नायं भवेत् कृष्ण द्वैपायन सुता परा श्री कृष्ण सेवकं मूढ़ं मग्नं संसार सागरे। राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ आ गए हैं। सुखदेव गोस्वामी आए थे परीक्षित का उद्धार करने के लिए, तो मेरा उद्धार करने के लिए तोते के रूप में शायद सुखदेव गोस्वामी आए हैं क्या? तो वो ऐसा राजा सोचने लगे। विष्णुरातमिवोद्धर्तुं कृपया मां समागतः इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेनां समुपागता। तो राजा इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक उनकी सेना भी ढूंढते ढूंढते राजा के पास आ गई, है ना। तो राजा के पास जब सेना आ गई तो क्या हुआ, उधर तोता भी अंतर्धान हो गया। फिर तोते को जो है एकांत में ही बात करनी थी राजा से, है, तो बार बार बोलता रहा राजा को एकांत में। सेना आ गई तो तोता राजा को छोड़ करके चला गया, अंतर्धान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी की सुधी बुद्धि अब करने लगे। अब उनका कहीं मन नहीं लगता है। अब नगर में तो आ गए, लेकिन अब उनका मन कहीं लगता नहीं है। कीरस्तु दर्शनम प्राप्तो बोधयत्वा नराधिपम राजा सुपुरमागत्य कीरवाक्यम अनुस्मरन। किसी ये बुलाने पर भी राजा नहीं बोलते हैं। क्या हो गए, राजा गुमसुम हो गए हैं। अब कोई बुलाए तो बात नहीं करते हैं। उन्होंने खाना पीना सोना एकदम छोड़ दिया, ना खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं, बिल्कुल छोड़ दिया। तब रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा कि किसी को ना बताए तो अपनी पत्नी को तो बताता है व्यक्ति। तो पत्नी आई एकांत में पूछने के लिए। वाच्यमानो बिना वोचन विनिद्र त्यक्त भोजन रागी रह समागत्य राजानम पर्यपृच्छते। तो रानी गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप में अन्य मनस्कता कहाँ से आई है? ये महाराज, हे महाराज, उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। भो भू पुरुष शार्दूल दौरमनश्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुंक्च भोगान वचो वद। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। इतनी गुणवान थी रानी कि राजा उसको बता देते, लेकिन राजा उससे भी नहीं बात कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में तोते की परम तत्व की वो वाणी समा गई थी, जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते हैं। एवं स्त्रियानुनीतोपि न किंचिन अवदन नृपः स्मरन् सुखवचस्तथ्यं दुर्गेयम अमरैरपि। वो युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई और अपने भर्ता की उत्कट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। सापि राज्ञी विनिश्वस्य भर्ति दुखाति पीड़िता नाम बोध है निज स्वामी चिंता कारण मुत्कटम। राजा का भी उक्त चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा। एवं चिंता निमग्नस्य राज्ञा काला कियान गतः संदेह सागरोत्तारे हेतुम नैवाभिपश्यते। तो नारद जी ने प्रश्न किया,
नारद जी ने प्रश्न किया, क्योंकि नारायण मुनि जो है इस कथा को सुनाते सुनाते समाधिस्थ हो गए। बड़ी मार्मिक कथा है, तो नारद जी को प्रश्न करना पड़ता है। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़ धर्मा का आगे चलकर क्या हुआ, सो आप बताइए, क्योंकि भगवान के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों का नाश कर देता है। ये भक्त की कथा है, हाँ, तो थोड़ी सी भी कथा भक्त की अगर सुन ली जाए तो पापों का नाश कर देती है। इति चिन्तयतो धरापतेर वद जातम दृढ़धवनस्य किम विमलचरितम हि वैष्णवम खलु संहन्ति मनाक्षुतम मुने। तो इस प्रकार से हमने एक अध्याय आपको इस कथा का सुनाया है, और अब बाकी जो कथा है संक्षेप में आपको मैं सुना देता हूँ कि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा पहले से ही चिंताग्रस्त थे कि उन्होंने क्या कोई तपस्या की है या कोई व्रत किया है, कौन सा पुण्य किया है कि उनको इतना सुख प्राप्त हो रहा है, जबकि ये संसार क्या है, दुखों का समुद्र है। ऐसे दुखों के समुद्र में इतनी सुरक्षा, इतना सुख कैसे मिल सकता है, और जबकि मैंने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार की चिंता में जो है वो बहुत समय बीत गए। तो राजा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। कौन आए? वाल्मीकि मुनि, जो आदि काव्य के रचयिता हैं, राम कथा रामायण के रचयिता हैं। तो वो जब आए तो उनका जो है उन्होंने आदर सत्कार किया वाल्मीकि मुनि का। और वाल्मीकि मुनि ने देखा कि बहुत उदास हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी उदासी का कारण क्या है। तो राजा ने अपनी उदासी का कारण बताया कि मेरी उदासी का ये कारण है, वो तो आपको पता ही है कि मैंने क्या ऐसा कार्य किया है जो कि मुझे इतना सुख, इतना सुरक्षा, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो वाल्मीकि मुनि ने एक मुहूर्त तक जो है चिंतन किया, समाधि में वो जो है देखने लगे राजा के पिछले जन्म का क्या हालचाल है। और फिर उन्होंने बताया कि आपका जो है पिछले जन्म का हमने जो है वृत्तांत जान लिया है, अब आप सुनिए कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आपने क्या किया, है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि आप सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, और आपकी पत्नी जो है जो ब्राह्मणी थी वो बहुत पतिव्रता थी, और आप निर्धन थे, बड़े तपस्वी थे, सदाचारी थे, विष्णु के महान भक्त थे। लेकिन एक दिन आपने अपनी पत्नी से, अब आपने ना किया कि सुदेव कहें, सुदेव ब्राह्मण ने, है ना, तो सुदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से एक बात कही कि हमारे घर में पुत्र नहीं है, और पुत्र के बिना तो गृहस्थ जीवन का कोई सुख नहीं है, तो हमें जो है पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए। तो रानी ने कहा कि अगर पुत्र नहीं है, अगर भाग्य में पुत्र नहीं है, तो आप जो है बिना पुत्र के ही संतुष्ट रहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहिए, क्योंकि अगर किसी के भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है और तो भी पुत्र के लिए प्रयास करता है तो उसको कष्ट उठाना पड़ता है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे राजा अंग, उनको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, पुत्र के लिए प्रयास किया तो फिर बड़ा दुष्ट पुत्र निकला, बेन। तो इस प्रकार से उन्होंने कई उदाहरण दिए, लेकिन फिर यही निश्चय किया कि हम भगवान की आराधना करेंगे और उस तरह से उनसे हम पुत्र मांगेंगे। तो इन्होंने जो है बड़ी कठिन तपस्या की 12 साल या जितना भी हो, देखना पड़ेगा कि कई सालों तक इन्होंने तपस्या की, और भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठ करके इनको दर्शन देने के लिए आए और कहा कि आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा कि मैं जो है मुझे एक ही वर चाहिए कि आप की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, और वो पुत्र भी जो है योग्य पुत्र हो, गुणवान पुत्र हो, आपका भक्त हो, तो मुझे ऐसा चाहिए। तो भगवान बोले कि देखो तुम्हारे ललाट में 7 जन्मों तक के लिए तो पुत्र है नहीं, तो तुम और कोई वरदान मांग सकते हो, लेकिन ये वरदान मत मांगो। तो ये ब्राह्मण जो है मूर्छित हो गया, भगवान के सामने ही मूर्छित हो गया। और जो ब्राह्मणी थी, पत्नी थी, वो बोली कि हे स्वामी, अगर आपके भाग्य में पुत्र नहीं है तो भगवान क्या कर सकते हैं इसमें,
अपने भाग्य का जो लिखा हुआ है वही सुख दुख जो कुछ भी है उसी को भोगना होगा। तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ। गरुड़ जी फिर भगवान से बोले कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो मुक्ति देने वाले हैं, आप तो सब प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं, तो पुत्र देने में आपको क्या परिश्रम है, किसी के कर्म को बदलने में आपको इसमें क्या परिश्रम होता है, और अगर ऐसा आप कहेंगे तो आपकी भक्ति फिर कौन करेगा। तो भगवान जो है, भगवान के जो है अगाध बुद्धि है, भगवान की जो दृष्टि है वो तो बहुत दूर तक जाती है, तो कोई समझ नहीं सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं गरुड़ जी से कि ठीक है गरुड़ जी, तो आप मेरी आज्ञा से आप पुत्र दे दो, आप पुत्र दे दो, इस ब्राह्मण को आप ही पुत्र दे दो, मेरी आज्ञा से आप ही पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर जो है उन्होंने कहा कि देखो भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, अब मैं अपने अंश से ही आपको एक पुत्र प्रदान करूंगा जिसमें सब प्रकार के गुण होंगे और आपको बहुत सुख भी मिलेगा लेकिन दुख भी प्राप्त होगा। तो सुदेव ब्राह्मण ने जो है ज़्यादा विचार नहीं किया कि दुख प्राप्त हो गया तो कैसा दुख प्राप्त होगा, और वो बड़े प्रसन्न हो गए। और समय आने पर जो है उनकी ब्राह्मणी को जो है एक बड़ा सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, और वो जो है बहुत सुंदर था और उस विद्या भी सीखता था गुरु से, जो है गुरुकुल में जा कर के, तो बड़ी जल्दी उसको सब कुछ याद हो जाता था और बड़ी प्यारी उसकी चेष्टाएं थी। माता पिता को सुख प्रदान करता था, गुरु को सुख प्रदान करता था और अपने जो सहपाठी मित्र हैं उनको बड़ा सुख प्रदान करता था। तो एक दिन जो है उनके घर, ये जो ब्राह्मण है सुदेव ब्राह्मण, इनके घर में देवल ऋषि आए। देवल ऋषि आए तो इन ऋषि का जो है बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया। ऋषि जो है बैठे इनके, तो देखा इनका पुत्र बड़ा सुंदर है, बड़ा गुणवान है, बहुत प्रसन्न हुए कि तुम्हारा पुत्र तो बहुत सुंदर, बहुत गुणवान है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है इसका भविष्य फल बताइए, हाँ इस मेरे पुत्र का भविष्य फल बताइए। तो उन्होंने जो है बहुत सी रेखाएं देखी और रेखाओं में मतलब देखा कि इसमें तो इतने गुण हैं, बहुत गुण हैं, इसमें बहुत गुण हैं। लेकिन फिर बाद में वो बोले कि मैं थोड़ा इसकी हस्तरेखा भी देखूं। तो हस्तरेखा देख करके बोले कि सब प्रकार के गुणों के होते हुए भी इसमें एक दोष है, और उस दोष के कारण सब गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। और वो दोष क्या है, ये बालक अल्पायु है, 12 वर्ष की आयु में जल में डूब करके इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इतने गुण होने से क्या लाभ है। तो सुदेव ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ और वो जो है मूर्छित हो गए। उस समय उनकी जो पत्नी है फिर समझा रही है कि आप जो है भगवान के जैसे विधान हैं उनके अनुसार आप जो है सहन करिए जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होता है। और देवल ऋषि भी जो है चले गए वहाँ से, और उनकी पत्नी के समझाने पर इन्होंने शोक त्याग दिया कि जब जैसा होगा आगे तो देखा जाएगा। तो अब पुत्र का सुख जो है वो मतलब प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है रोज़ ये ब्राह्मण सुदेव जो है समिधा लाने जाते थे वन में, और इनका पुत्र जो है गुरुकुल में जाता था, पढ़ाई करता था और अपने मित्रों के साथ खेला करता था। तो एक दिन जो है ये राजा ब्राह्मण सुदेव गए थे वन में कुछ और समिधा लाने के लिए, और ये जो बालक था ये पानी में जो है खेल रहा था। तो गर्मी के दिन थे, जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो गर्मी के दिन में पानी में खेलने में बड़ा आनंद आ रहा था। एक बावली थी वहाँ, तो उसमें जो है वो पानी में जो है खेल रहा था और जल यंत्र के द्वारा जो है पानी के छींटे अपने मित्रों को मार रहा था। तो उसके मित्र लोग भी जो है पानी उछाल रहे थे, तो उनके पानी के उछालने से वो तंग आकर के उसने डुबकी लगाई पानी में, और उसने सोचा कि अपने मित्रों को मैं जो है चिंता पैदा करूं तो पानी की गहराई पानी में चला गया। और जब पानी की गहराई में चला गया तो उसको फिर बड़ी व्याकुलता हुई, और बालक था, उसको अंदाज़ा था नहीं कि इतने गहरे पानी में जाने के बाद फिर बहुत समय लगता है, तब तक इसकी श्वास जो है मतलब चल नहीं पाएगी, ले नहीं पाएगा श्वास। तो जब तक जो है ये ऊपर आया तब तक इसकी श्वास बंद ही हो गई और इसका शरीर छूट गया, और मृत शरीर जो है। अब जब ये बालक जब नहीं निकला बहुत देर से पानी में, तो जितने मित्र थे वो ब्राह्मणी के पास आए और बताया कि उसका जो है कुछ पता नहीं चल रहा है, बावली में जो है वो डूबा, तो फिर पता नहीं चल रहा है।
तो जो माता है वो आई, तब तक उसका बालक का मृत शरीर पानी के ऊपर आ गया था। तो ब्राह्मणी जो है शोक से बहुत दुखी हो गई, बहुत जो है विलाप करने लगी। तब तक सुदेव ब्राह्मण आए और वो भी जो है मृत पुत्र को देख करके बहुत उद्गार प्रकट करते हैं, अपने पुत्र से जैसे बात कर रहे हो कि तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्यों नहीं उठ रहे, गुरु तुमको बुला रहे हैं, तुम्हारे मित्र तुमको बुला रहे हैं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम क्यों नाराज़ हो गए। इस तरह से बहुत शोक में उद्गार वो जो है करते रहे ब्राह्मण। और ये सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों उस समय ना तो खाया था ना पिया था, और वहीं बावली के तट पर बैठे हुए खुले मैदान में वो तपस्या ही, मतलब तपस्या क्या कहें, वो शोक में ही डूबे रहे, रोते रहे, और उसी में ही जो है मतलब उनकी वो तपस्या हो गई। और पूरा 1 महीना बीत गया। लेकिन वो सौभाग्य से क्या था, जिस दिन उनका पुत्र का मरण हुआ था उस दिन से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हुआ था। और वो अज्ञात में जो है उनके द्वारा ये व्रत हो गया, इस व्रत का पालन हो गया। मतलब खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं, और वर्षा की जितनी बूंदें थी वो भी सब सहन की अपने शरीर के ऊपर। तो जो है इनका बहुत बड़ा जो है ये वो हो गया, व्रत हो गया, जो कि अनजाने में हो गया। अनजाने में हो गया तो भगवान आए इनको वरदान देने के लिए और बताया कि अब हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, और अब जो है तुम्हारे सब दुख दूर हो चुके हैं, और अब जो है तुम्हारे पुत्र को हम 12,000 साल की आयु दे रहे हैं। अब तुम्हारा पुत्र जो है जीवित अब जो है हो जाए और 12,000 साल की आयु भोगे, और आगे चल कर के तुम जो है राजा धर्मा के रूप में तुम जो है जन्म लोगे, और तुम्हें सब प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, और जीवन में फिर तुम जो है इसी मास का व्रत करोगे और भगवान के गोलोक धाम में जाओगे। तो इस तरह से ये कथा मैंने संक्षेप में आपको बताई है। तो ये पुरुषोत्तम अधिक मास का जो है बड़ा महात्म्य है, कोई अगर नहीं भी जानता है तो भी इसका जो है बहुत बड़ा फल है। अगर हम जानें और इसमें हम कुछ नियमों का पालन करें तो बड़ी जो है इसमें मतलब उन्नति होती है। बहुत बहुत शक्तिशाली महीना है। दुर्वासा मुनि ने बताया था उस सुमेधा मुनि की कन्या को कि ये जो महीना है इतना शक्तिशाली है कि इस महीने में अगर एक बार भी अच्छी चेतना में आप स्नान कर लें, बढ़िया से स्नान कर लें अच्छी चेतना में, तो ये स्नान 12,000 साल तक गंगा स्नान के बराबर है। सोचिए, पुरुषोत्तम अधिक मास में गंगा स्नान भी ना करो, आप कहीं भी स्नान कर लो, अच्छी चेतना में स्नान कर लो, तो इसका फल जो है 12,000 साल तक गंगा स्नान करने के बराबर है। 12,000 साल का मतलब अगर दिन बनाए तो 360 से गुणा करो तो 43,20,000 साल, 43,20,000 दिन होते हैं। तो 43,20,000 गंगा स्नान के बराबर एक स्नान पुरुषोत्तम अधिक मास का, है ना। सोचिए कितना बड़ा जो है इसका फल है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। कहा जाता है जो वैष्णव होता है, भगवान का भक्त है, वो कभी हिंसा नहीं करता है। हाँ। ये राजा जब खेलने के शिकार तो उन्होंने बाण मारा, हाँ। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ऐसा है कि जो राजा लोग होते हैं तो उनको ये अधिकार होता है, क्योंकि राजाओं का जो है कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा करने के लिए उनको बाण का निशाना लगाने का अभ्यास करना होता है। और बाण का निशाना लगाने का अभ्यास करें तो विशेष रूप से हिंसक जंतुओं को ही मारते हैं। हिंसक जंतु भी जो है जो कि बाधा डालेंगे प्रजा के ऊपर अनावश्यक, है ना, तो इनको ही मारते हैं। और कभी हिरण को भी मारते, जो हिंसक नहीं उसको भी मारते हैं। तो हिरण बहुत तेज़ भागता है और उनको जो है निशाना उसी भागते हुए हिरण पर लगाना होता है कि शत्रु अगर भाग रहा हो तो आप कैसे निशाना लगाएंगे। किस तरह से इनको छूट होती है। लेकिन जब राजा ऋषि के रूप में होते हैं, अपनी प्रजा का पालन करते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार सब कार्य करते हैं, प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, तो उनको फिर ये जो होते हैं कर्म हैं वो उनके फिर नहीं लगते। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। राजा नहीं, सुदेव ब्राह्मण है,
सुदेव ब्राह्मण ने 1 महीने जो शोक किया था, अपने पुत्र के लिए शोक किया था, तो वो कोई भजन तो नहीं था, भगवान का भजन तो नहीं था, वो तो शोक ही कर रहे थे। और शोक में ही उनके द्वारा कुछ नियम का पालन हो गया और उससे इतना उनको फल प्राप्त हुआ। जबकि कई सालों तक उन्होंने भगवान की आराधना की, विष्णु की आराधना की, तो उसमें भी पुरुषोत्तम मास आया होगा कि नहीं? अगर 12 साल तक आराधना की तो पुरुषोत्तम मास आया होगा, तो उसमें तो भगवान की आराधना की, तो उसमें फिर उनको फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इसका क्या उत्तर है? तो जो भक्त की इच्छा में उन्होंने जो किया है भक्त की इच्छा के ध्यान करके वो किया गया, सुंदर वैष्णव बच्चा है, उसके ध्यान करके वो वैष्णव को बेनिफिट दिलाया। नहीं, प्रश्न क्या है? उन्होंने तपस्या जो की थी वो एक इच्छा के लिए की थी, लेकिन इसमें कोई इच्छा नहीं थी उनकी, इसमें निष्काम थे वो। किसमें? जो शोक कर रहे थे, जो अब शोक कर रहे शोक कर रहे हैं। उसमें कोई इच्छा नहीं थी उनकी। नहीं, जाने में हो गए, शोक कोई इच्छा नहीं थी। शोक जो कर रहे हैं, शोक आकांक्षा और शोक ही तो है ना। सोचती ना कांक्षती, शोक और आकांक्षा, तो दोनों ही जो है मतलब एक, मतलब जैसे सिक्के के 2 रूप हैं। तो आकांक्षा होती तो शोक होता है। तो पुत्र की इच्छा थी, पुत्र की कामना थी, और पुत्र जो है जब नहीं रहा तो शोक कर रहे हैं। तो शोक आकांक्षा तो है, उसी का ही तो रूप है, इच्छा का ही तो रूप है शोक। इन्होंने जो बच्चे का चिंतन किया वो भगवान का भक्त है, तो उसका हमें लाभ मिला। तो हाँ, चलो मान लो भक्त का चिंतन किया उसने, तो वो भगवान का चिंतन कर रहे थे उसमें, क्योंकि कई सालों तक उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो वो फिर क्या कम है जी? जान करके की इच्छा की, अजान तो अनजान में विशेष पूजन पुरुषोत्तम मास केवल नियम का पालन ऐसे करते रहे जैसे सब नहीं करते रहे। विशेष पूजन पुरुषोत्तम मास। हाँ, यहाँ उत्तर मिलता है। उत्तर ये मिलता है कि उनका नियम का जो पालन शुरू हुआ उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पुरुषोत्तम अधिक मास पड़ा। आप समझ रहे हैं? जैसे एकादशी का भी जो है, कभी उपवास अगर गलती से भी हो जाए तो उसका फल मतलब बहुत मिलता है। गलती से भी अगर उपवास हो जाए, जब वो उपवास कैसे होना चाहिए कि आपने एकादशी के पहले दिन अन्न खाया हो और एकादशी के दिन अन्न ना मिले किसी कारण से, और फिर अगले दिन पारण के समय गलती से आपको अन्न मिल जाए तो पारण भी हो जाए। तो अगर गलती से भी हो जाए, अनजाने में भी हो जाए, तब एकादशी का फल आपको मिलेगा। हम ऐसे तो मरीज अस्पताल में कितने हैं, कई दिनों से अन्न नहीं खाया उन्होंने, तो एकादशी को भी अन्न नहीं खाया तो उनको कोई फल नहीं मिलता। आप समझ रहे मेरी बात? एकादशी का भी मतलब इतना मतलब शक्तिशाली जो व्रत है कि अनजाने में भी कोई कर दे तो उसका भी जो है मतलब फल मिलता है। मतलब इतना फल नहीं, लेकिन फिर भी बहुत फल मिलता है उसका। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम अधिक मास का जो है वो कोई बहुत सौभाग्यशाली हो, तो जिस दिन से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हुआ उसे कुछ पता ही नहीं है, उस दिन से अगर कोई नियम उसका अनजाने में बन जाए है, और कब तक हो जाए? पूरे महीने, और महीने की समाप्ति पर जो है भगवान आ गए। तो ये जो है मतलब वो सौभाग्य की बात। और भगवान ने उनको जो है पुत्र नहीं दिया, और फिर पर जब पुत्र दिया गरुड़ जी ने तो कि 12 साल का मर जाएगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य बताना चाहते थे। भगवान ही इस महीने का महात्म्य बढ़ाते हैं, तो जो है इसका अपने से ज़्यादा महात्म्य बढ़ाते हैं। भगवान जो है इस महीने का जो महात्म्य है अपने से ज़्यादा, हाँ, अगर चाहें तो कर सकते हैं, कि भगवान की शक्ति है। अपने से ज़्यादा भी किसी को अगर बड़ा बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उनकी शक्ति है। गुण तो भगवान का ही है? और किसी का गुण थोड़े ही है। अपने से भी ज़्यादा अगर महात्मा बनाए तो किसी को कर सकते हैं अपने से ज़्यादा महात्मा, है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो आज का जो है ये हो गया प्रवचन पुरुषोत्तम मास महात्म्य महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पूजा की